हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज है तारीख 20 जून 2024 और आज हम बात करने वाले हैं रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट के बारे में। हमने रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट के बारे में पहले भी हमने बात की है, जिस पर लगभग हमने 2-3 वीडियो डाल दी हैं। आप चाहें उन वीडियो को जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ यूट्यूब में अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आप वहाँ से चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यहाँ पे कृष्णकांत गुधेनिया चैनल सर्च कीजिए और उसके बाद ये वीडियो इस तरीके से आएंगी। ठीक है, इसका ये लोगो है, ये चैनल का नाम है, इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आप चैनल पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पहुंचने के बाद आप जाइए, वीडियो में जाते हैं आप, तो ये वीडियो आपको दिखाई देंगी जो हमने डाल रखी हैं। उन्हें जाके आप देख सकते हैं। जहाँ पर हमने वीडियो ये रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट की हमने डाल रखी है, ये वाली भी रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट की हमने डाल रखी है। तो यहाँ पर आप जाके समझ सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट को। इसी पार्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट के पार्ट को। ठीक है, और आपको यदि सेटअप्स की वीडियो समझनी हो तो आप प्लेलिस्ट में यहाँ पर जाइए। प्लेलिस्ट में जाकर के आप सेटअप्स की वीडियो समझ सकते हैं, ये सेटअप किस प्रकार से बनते हैं। तो अगर आपको बेयरिश ट्रेड बनाना है तो बेयरिश कैंडलस्टिक सेटअप इसमें है, इसकी व्यू प्ले लिस्ट में जाइए। और आपको बुलिश ट्रेड बनाना है तो बुलिश सेटअप में जाइए, इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। आपको बुलिश पैटर्न के हिसाब से बाइंग करनी है तो आप इसमें जाइए। आपको बेयरिश पैटर्न के हिसाब से बाइंग सेलिंग करनी है तो आप इसमें जाइए। आपको कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी क्या होती है उसे समझना है तो आप इसमें जाइए, कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को समझने के लिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मामले में हमने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हमने वीडियो डाल रखी है, यहाँ पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना सीख सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट क्या है, रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट पे यहाँ पर हमने वीडियो डाल रखी है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ हमने पोजिशनल ट्रेड किस प्रकार बनाया जाता है उसके लिए हमने यहाँ ट्रेड वीडियो डाल रखी है, जहाँ जाके आप वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने उसी पर कि रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट क्या है, ये कितना जरूरी है। तो रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट के बिना ट्रेड में रुकना, प्रॉफिट बनाना, ले जाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट हर ट्रेडर के लिए ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा रिस्क होता है उस रिस्क की अकॉर्डिंग ही हमें अपना रिवॉर्ड रखना होता है, उस रिस्क की अकॉर्डिंग हम अपना रिवॉर्ड रखना होता है और उस रिस्क की अकॉर्डिंग हम अपना एसएल रखते हैं। ठीक है, उस रिस्क की अकॉर्डिंग अपना एसएल रखते हैं और रिस्क की अकॉर्डिंग हम अपना रिवॉर्ड रखते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक्सेल सीट पर। मैंने एक्सेल सीट पर रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट के लिए बना रखी है, जिस पर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो हम यहाँ आ गए रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट की एक्सेल सीट पर। एक्सेल सीट पर मैं आपको बताऊं तो ये यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ये रिस्क है, यहाँ रिवॉर्ड है, यहाँ क्वांटिटी का साइज है, यहाँ ऑप्शंस की प्राइस है। हम लोग बैंक निफ्टी ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए बैंक निफ्टी के हिसाब से मैंने बताई है। यहाँ पर एक लॉट 15 क्वांटिटी का होता है, इस हिसाब से मैंने बताई है। और ये ऑप्शंस की प्राइस है, ये डे है, जो भी हमारे डे होते हैं जैसे गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो ये डे है। ये वन डे रिस्क, एक दिन का रिस्क कितना होगा ये उस हिसाब से, हाउ मैनी ट्रेड इन अ डे, एक दिन में हम कितने ट्रेड करेंगे ये है। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, आपको क्लोज
ट्रेडिंग अपनी क्लोज करनी होगी, चाहे पहले ट्रेड में आपको लॉस हो या पहले ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो जाए, आपको ट्रेडिंग उसी समय क्लोज करनी होगी। ठीक है, ये नहीं कि आपको लॉस हो गया तो दूसरा ट्रेड लें आप, प्रॉफिट हो गया तो आप दूसरा ट्रेड लें, नहीं, एक ट्रेड लेके आपको बंद करनी होगी। ऐसा क्यों, मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, अब बात आती है जो रिस्क हमने बताई है, यहाँ पर ये 50 रुपए की ये रिस्क है, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 50 रुपए की रिस्क है, और यहाँ पर रिवॉर्ड 100 रुपए का है। ठीक है, क्वांटिटी साइज यहाँ 15 क्वांटिटी है, 15। ऑप्शंस की प्राइस यहाँ मैंने 400 रुपए लिखी है। यहाँ डे है गुरुवार, गुरुवार से इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि बुधवार को हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो उसके बाद नई एक्सपायरी के रूप में देखें तो गुरुवार से ही नई एक्सपायरी फिर शुरू हो जाती है, तो गुरुवार से मैंने इसको लिखा है प्राइस को, जो हमें नई प्रीमियम यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, 1 डे रिस्क, एक दिन का रिस्क क्या होगा, क्वांटिटी के हिसाब से ही, तो 15 क्वांटिटी जैसे हमारी 15 क्वांटिटी, रिस्क हमारा 50 रुपए, तो 15 क्वांटिटी इंटू 50 रुपीज बराबर 750 रुपीज हमारा एक दिन का रिस्क होगा। ठीक है, एक दिन का हमारा रिस्क होगा 750 रुपीज। अब बात आती है इसी प्रकार से आगे के हमारे डे चलेंगे, जैसे पहले दिन हमने गुरुवार को ट्रेड कर रहे हैं तो 50 रुपए का रिस्क होगा, 100 रुपए का रिवॉर्ड होगा, 400 रुपए की उस दिन ऑप्शन की प्राइस मिल सकती है, क्योंकि जब नई एक्सपायरी शुरू होगी तो लगभग महंगे प्रीमियम होंगे, तो 400 रुपए के करीब प्रीमियम मिल सकते हैं। ठीक है, दूसरे दिन इसी प्रकार से आपका रहेगा 50 रुपए का रिस्क है, 100 रुपए का रिवॉर्ड है, क्वांटिटी के साथ वही रहेगा। यहाँ अब ऑप्शंस की प्राइस है, पहले दिन जब हम देखते हैं नई एक्सपायरी में 400 रुपए की प्राइस रहती है, उसके बाद प्राइस घटने लगती है, उसके बाद प्राइस घटने लगती है, तो लगभग हो सकता है 300 रुपए की आपको प्राइस मिले। ठीक है, 300 रुपए की। फिर उसके बाद में जैसे फ्राइडे पड़ गया, उसके बाद 15 क्वांटिटी के हिसाब से 750 रुपीज का ही यहाँ पर रहेगा रिस्क। उसके बाद थर्ड डे, ये थर्ड डे मंडे को आपको ऑप्शंस के बाद 250 रुपए के आसपास मिल सकती है, 250 की, यहाँ भी वही रिस्क है और रिवॉर्ड है, 15 क्वांटिटी पर 750 रुपए का रिस्क, यहाँ पर 50 और 100 के हिसाब से, और बस ये सारी की सारी रिस्क वही है 50 रुपीज का, और रिवॉर्ड भी वही है 100 रुपए का। 100 रुपए का क्यों, क्योंकि जब हमारा 50 रुपए का हमारा रिस्क है तो इसकी अकॉर्डिंग 100 रुपए का हमारा रिवॉर्ड, इसलिए क्योंकि 1:100 पर ही होगा। ठीक है, 1:100 रुपए पर होगा, इसीलिए 100 रुपए रिवॉर्ड रखा गया है। ठीक है, यहाँ 400 रुपए की पहले दिन प्राइस हो सकती है, जब एक्सपायरी के बाद जो डे खुलता है वहाँ 400 की, अगले दिन 300 रुपए की घट के हो सकती है, फिर 250 रुपए की रह जाएगी मंडे के आसपास, ट्यूसडे को लगभग 200 रुपीज के आसपास, वेडनेसडे को 150 रुपीज के आसपास प्राइस रह सकती है। ठीक है, ये आइडिया से बताया है, बाकी के फैक्टर और भी हैं जिसकी वजह से प्राइस थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है। ठीक है, और रिस्क लगभग सभी में यही रहेगा 750 रुपीज के आसपास का एवरी डे रिस्क। तो जो मैंने कहा ये 1 डे रिस्क, तो एक दिन का रिस्क है, एक दिन में हम कितना रिस्क लेंगे मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम लॉस हम कितना ले सकते हैं, ये 750 रुपए से ज्यादा किसी भी ट्रेड में कहीं पर भी रिस्क नहीं लेना है, एक दिन में सिर्फ 750 रुपए का रिस्क लेना है, इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है किसी भी कीमत पर। ठीक है, अब देखिए इसमें बात आती है 50 रुपए जो मैंने लिखा है, ये 50 रुपीज ये लगभग मैक्सिमम रिस्क है, इसमें भी मैक्सिमम क्वांटिटी के हिसाब से 750 रुपीज हो गए, लेकिन 50 रुपीज का जो रिस्क है वो भी मैक्सिमम है। अब हम कोई भी ट्रेड लेते हैं वो सिर्फ हम सेटअप पर ट्रेड लेते हैं, अब वो सेटअप्स में हमें ये देखना होगा जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं क्या इसमें हमें 50 रुपये तक का हमें रिस्क लेने के लिए मिल रहा है या उससे ज्यादा मिल रहा है। तो 50 रुपये से ज्यादा का अगर रिस्क किसी भी सेटअप में बैठता है तो उस ट्रेड को अवॉइड करें, ठीक है, उसमें 50 से ज्यादा का रिस्क हो। ठीक है, अब बात आती है कि अगर रिस्क जहां पर लगभग 30 रुपए के आसपास से 30 से 35 रुपए का रिस्क बैठ रहा हो, वहीं लगभग ट्रेड डाला जाए। 30 से 35 रुपए का जहां रिस्क हो वहीं ट्रेड डाला जाए, उससे ज्यादा के रिस्क वाले ट्रेड नहीं डाले जाए।
उसका कारण है कि 30-35 रुपए के रिस्क पर ट्रेड डाला जाएगा तो हो सकता है 10-15 रुपए थीटा डी के का भी वहां पे हो सकता है, जिसके कारण से 50 रुपए मैंने रिस्क रख दिया है, तो हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, हो सकता है। तो 30 से 35 रुपए के आसपास का रिस्क बैठना चाहिए, ठीक है। अब इस पर मैं आगे बात करूंगा ये 30 से 35 कैसे बैठेंगे और 50 रुपए करीब कैसे बैठेंगे। वो इंडेक्स के प्राइस जो है, इंडेक्स सेटअप की जो कैंडल्स बनी होंगी तो सेटअप बने होंगे उसके हिसाब से हमें एट द मनी प्रीमियम, इन द मनी प्रीमियम या आउट ऑफ मनी प्रीमियम लेने होते हैं। उसके डेल्टा के हिसाब से प्राइस में ऊपर नीचे प्रीमियम का फर्क आता है। तो किसी पे 30 रुपए का, किसी पे 50 रुपए का फर्क आता है, ठीक है। इसमें बात करूंगा आगे एट द मनी प्रीमियम क्या है, आउट ऑफ मनी प्रीमियम क्या है, इन द मनी प्रीमियम क्या है, ठीक है। उस पर भी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो अब बात आती है यहाँ पर 30 से 35 रुपए से ज़्यादा हमें एसएल नहीं रखना है। ऐसा सेटअप जहाँ पे 30 से 35 रुपए का एसएल हो, 30 से 35 का एसएल हो, वहीं हमें ट्रेड लेना है, उससे ज़्यादा वाले पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। 15 रुपए के आसपास तो हमें वैसे ही थीटा डीके का हो सकता है, और अगर वहाँ थोड़ा बहुत मिलता है तो चल जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उस ट्रेड को ही अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है जहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो, ठीक है। अब बात आती है, आगे हम चलते हैं, हाउ मैनी ट्रेड इन अ डे। तो जो लर्नर हैं, जो सीख रहे हैं, अभी नए नए लोग हैं, वो ओनली एक ट्रेड ही करें एक दिन में, एक दिन में एक ट्रेड ही करें। इससे क्या होगा, एक दिन में एक ट्रेड करेंगे 750 रुपीज का लॉस हो जाएगा तो भी मार्केट में ट्रेडिंग बंद कर देंगे, और 750 रुपए का प्रॉफिट हो गया, सॉरी प्रॉफिट जो होगा वो लगभग यहाँ पे होगा आपको 15 इंटू 100, 1500 रुपए के आसपास का यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। 1500 रुपए के आसपास का प्रॉफिट होगा और इतने रुपए का रिस्क रहेगा। अगर ये लॉस हो जाता है तो ट्रेडिंग बंद, ट्रेड क्लोज कर दिया जाएगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो बंद, और लॉस हो जाएगा तब भी बंद। प्रॉफिट हुआ तो लगभग 1500 के आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस हुआ तो 750 रुपए के आसपास का लॉस हो जाएगा, ठीक है। और ट्रेडिंग को वहीं क्लोज करना बेटर है लर्नर लोगों के लिए, जो लर्नर है अभी, ठीक है। अब बात आती है कि इसी ट्रेड की अकॉर्डिंग, इसी सेटअप्स की अकॉर्डिंग, इसी रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करते रहना है। कब तक? कम से कम 2 से 3 महीने, 2-3 महीने तक ऐसे ही ट्रेड करते रहना है। इसमें एक लॉट से, 15 क्वांटिटी का लॉट है, इस एक लॉट से ज्यादा क्वांटिटी बढ़ाए नहीं, और 3 महीने तक ऐसे ही ट्रेड करते रहे 15 क्वांटिटी से, ठीक है। ना क्वांटिटी बढ़ानी है, ना नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ाने। एक दिन में 2, 3, 4 ट्रेड नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। सिर्फ एक दिन में एक ट्रेड ही करना है, जब लर्नर हैं आप तब, ठीक है। जो लोग जानते हैं, प्रोफेशनल हैं, वो तो कर सकते हैं, उन्हें तो काफी आता है, लेकिन लर्नर है वो नहीं करें। इससे क्या होगा कि आपको 3 महीने के अंदर ये पता चलेगा कि मेरे कौन कौन से ट्रेड सही गए, मेरे कौन कौन से ट्रेड गलत गए, गलत और सही ट्रेड के बारे में पता चलता जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे कि अगर 3 महीने ट्रेड करते हुए, 3 महीने ट्रेड करने के बाद तो 3 मंथ प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर हो जाते हो, 3 मंथ ट्रेड करते हुए प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाते हो, तब हम ये मान लेंगे कि आप रिस्क पर अपने ट्रेड को काट देते हो। जब रिस्क हो जाता है और रिवॉर्ड मिल जाता है उस पर ट्रेड काटते हो, तो धीरे धीरे 3 महीने में आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे, प्रॉफिटेबल भी हो जाओगे 3 महीने में, और डिसिप्लिन ट्रेडर भी बन जाओगे, समय पर ट्रेड काटते हो, ठीक है। अब बात आती है यहाँ कि 3 महीने के बाद किस प्रकार से ट्रेड होगा, 3 महीने के बाद किस प्रकार से ट्रेड होगा। तो 3 महीने के बाद ऐसे ट्रेड होगा कि हमारा ये रिस्क तो वही है 50 रुपीज का, और रिवॉर्ड भी हमारा 100 रुपीज का रहने वाला है, यानी 1:2 का ही हमारा रिवॉर्ड रहेगा, वो भी सेटअप के हिसाब से। ये ध्यान रखना, 50 रुपए रैंडम कोई लॉस नहीं है कि 50 का लॉस है, और रैंडम हमारा 100 रुपए का प्रॉफिट भी नहीं है, तो रैंडम 100 का ही लेना है। सेटअप में अगर 30 रुपए का एसएल है तो 30 का ही एसएल हिट होते ही, सेटअप में एसएल 30 रुपए का हिट होते ही उस ट्रेड को काटना है। तो 30 का अगर एसएल है वहां, तो 60 रुपए का ही प्रॉफिट मिलेगा, क्यों? 1:60 रुपए पर हो जाएगा, तो फिर 100 का फिर वेट नहीं करना, फिर उस पर ही निकल जाना है। ये 50 हिसाब से, अगर ये 50 की तरफ बढ़ता है तो मैक्सिमम लॉस इतना ही रहेगा, ठीक है। और
यहाँ पर 1:2 के हिसाब से 100 रुपये है, ठीक है, 1:2 के हिसाब से 100 रुपये है। अब बात आती है, ये सब वही रहेगा, प्राइस 400, 300, 250, 200 और 150 रुपये, और क्वांटिटी आपके नाम से यहाँ पर जो 15 थी वो क्वांटिटी 15 ही है यहाँ पर। लेकिन अब इसका क्या करना है कि 15 क्वांटिटी से एक ट्रेड लिया आपने और उसमें 750 रुपीज का आपका रिस्क है, ठीक है। अब आप एक दिन में, जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो गए तो एक दिन में 2 ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो एक ट्रेड में अगर 750 रुपये का रिस्क है तो 2 ट्रेड में आपका कितना रिस्क हो जाएगा, 1500 रुपये का रिस्क हो जाएगा। एक ट्रेड में 750 रुपये का रिस्क इंटू 2 ट्रेड में 1500 रुपये का रिस्क हो जाएगा, ठीक है। डेली आप 2 ट्रेड ले सकते हैं, 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं लेंगे, 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं लेंगे। और जी कब, 3 महीने के बाद, शुरुआत के पहले महीने में नहीं, 3 महीने गुजरने के बाद, 3 महीने होने के बाद, जिसमें भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहे हैं, आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते रहे 3 महीने, तब आप एक दिन में 2 ट्रेड का रिस्क लेने वाले ट्रेड कर सकते हैं आप, ठीक है। इसका अभी पूरा अभी मैं एक्सेल शीट पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको करना, किस तरीके से प्रॉफिटेबल रहेंगे, ठीक है। तो डिसिप्लिन ट्रेडर के अकॉर्डिंग एक दिन में 2 ट्रेड ले सकते हैं, 5 दिन, तो 5 डेज है उनमें, 5 वर्किंग डेज में, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में, ठीक है। अब बात आती है जो हम सेकंड ट्रेड लेंगे और फर्स्ट ट्रेड लिया उसमें एसएल हो गया, या फर्स्ट ट्रेड लिया उसमें प्रॉफिट हो गया, तो क्या करेंगे, दूसरा ट्रेड भी ले सकते हैं। लेकिन कैसे, फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ तब हम सेकंड ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन सेकंड ट्रेड कैसे लिया जाएगा, सेम क्वांटिटी से, इसमें क्वांटिटी का कोई बदलाव नहीं करना है, क्वांटिटी वही रहेगी। 15 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं तो 15 ही रहेगी, ये क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, सिर्फ क्वांटिटी वही रहेगी। एक ट्रेड लिया जा सकता है, एक ट्रेड लिया, प्रॉफिट हो या लॉस हो आप सेकंड ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन सेम क्वांटिटी पे और सेम रिस्क रिवॉर्ड पर ही ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से करते करते आपको 3 महीने हो गए मान लो, फिर आप क्या करेंगे, 3 महीने के बाद फिर आगे की प्रोसेस फिर चलेगी, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। यहाँ पर 6 मंथ लिखा हुआ है, इसको हम एक तरीके से मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, तो आपको मैं आगे का फिर समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप रिस्क रिवॉर्ड पे 3 महीने प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो गए, यानी पहले 3 महीने में आप प्रॉफिटेबल हो गए, फिर 3 महीने के बाद फिर आपने ट्रेड किए, फिर से आप 2 ट्रेड ले रहे हैं एक दिन में, वो उसमें भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, तो फिर आप कब किस प्रकार से ट्रेड करेंगे उसके लिए भी आगे हम बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, नेक्स्ट रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट की वीडियो में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे समय पर। और अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, जिसका जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।